मध्य प्रदेश में समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीदी से पहले राजनीतिक अखाड़ा बनता नजर आ रहा है। 9 अप्रैल को कांग्रेस पूरे प्रदेश में कलेक्ट्रेट का घेराव करने की बात कह रही है। जीतू पटवारी ने गेहूं खरीदी पर सवाल उठाए हैं। कहा है कि 10 करोड़ बारदान की जरूरत, 2.5 करोड़ बारदान का पैसा जमा करा रही सरकार। मंत्री धर्मेंद्र सिंह लोधी का पलटवार इस पूरे मामले पर सामने निकल कर आया है। उन्होंने कहा है कि यह किसानों की बात करते हो तो मुझे हंसी आती है। इनकी सरकार के समय किसानों से 18% की दर से ब्याज से वसूली करते थे। दिग्विजय सिंह के समय किसानों की फसल खेत में सड़ जाती थी, लेकिन ये नहीं खरीदते थे। अभी गेहूं खरीदी को लेकर हाहाकार किसानों में मचा हुआ है। भारतीय जनता पार्टी ने षड्यंत्र पूर्वक किसानों के साथ धोखा किया है। शिवराज सिंह चौहान ने कृषि कैबिनेट बनाई थी, अलग से कृषि का बजट आएगा इसकी घोषणा की थी। 3100 धान के, 2700 गेहूं के, 6000 सोयाबीन का वादा किया था। एक भी काम पूरा नहीं हुआ। अब विज्ञापन पुत्र मोहन यादव आए हैं। ये किसान कल्याण वर्ष मना रहे हैं, जिसमें बार बार खरीदी की तारीख बढ़ाई जा रही है अनाज की, गेहूं की, और उधर सोसाइटी की जो तारीख है वो 28 मार्च रखी गई है और खरीदी की तारीख अंतिम। जीतू पटवारी और कांग्रेस पार्टी जब किसानों की बात करती है तो मुझे हंसी आती है। इन्होंने लगभग लंबे समय तक मध्य प्रदेश की धरती पर राज किया और किसानों के हित में एक भी योजना इनने ऐसी नहीं बनाई जो किसान के हित में हो। मुझे याद है जब दिग्विजय सिंह की सरकार हुआ करती थी तो यही कांग्रेस की सरकार किसानों को 18% ब्याज दर पर कर्जा दिया करती थी। पर हमारी सरकार आई, हमने 18% ब्याज दर को घटा के किया 9%, 9 से किया 5%, 5 से किया 3%, 3 से किया 1%। पर हमारी सरकार ने सोचा कि किसान का कर्जदार तो सारा हिंदुस्तान, इनसे क्या ब्याज लेना। जीतू पटवारी किसानों की बात करते हैं तो उनसे पूछो कि जब उनकी सरकार हुआ करती थी तो कहीं किसी प्रकार की किसान फसल उगाता था, फसल पड़ी पड़ी सड़ जाती थी, लेकिन ये किसान की फसल नहीं खरीदते थे।